कांग्रेस की स्थिति जानने के लिए आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री घर घर जाके प्रचार कर रहा है। असेंबली के चुनाव में ये तो कभी पहले नहीं देखा। हिंदुस्तान का, देश का प्रधानमंत्री घर घर जाके चुनाव में प्रचार करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर हालत में गुजरात जीतें और उसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम होगी, और इसीलिए वो घर घर घूम रहे हैं। कहीं पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हैं, कहीं पर 12,000 करोड़ की। अरे कहते हैं कि हमने सुशासन से गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब इतना पहुँचा दिया तो ये इन नए नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कि वहाँ कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये सरकार जो मौजूदा है सक्षम नहीं है, और इसका असर वहाँ की जनता पर पड़ेगा। देखिएगा वहाँ पर कुछ न कुछ आपको चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और इसलिए आएंगे क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं आराम से, खामोशी से, गांव गांव घूम करके कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कल या परसों राहुल जी का भी वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, आदिवासी क्षेत्र में किया उन्होंने, और उसका रिस्पांस अब आप स्वयं पता कर सकते हैं। जो हालांकि आप लोग टेलीविज़न में जितने हैं राहुल जी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी यात्रा को तवज्जो नहीं दे रहे, छोटा छोटा कहीं पर क्लिप आ जाता है, तो वही छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए। आदिवासी क्षेत्र में जो उनकी सभा हुई थी, कितने लोग हैं वहाँ पर, और जो रिस्पांस मिला है। तो इस बार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी परेशान हैं, और इसीलिए लगातार दौरा कर रहे हैं उस स्टेट का। अपने यूनियन कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को उन्होंने ड्यूटी पर लगा रखा है। उनको क्षेत्र बांट रखे हैं, एमएलएज को बांट रखे हैं, एमपीज को बांट रखे हैं, और उनके शब्दों में उन्होंने कहा है आज से गुजरात की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई। कारपेट बॉम्बिंग, इसकी ज़रूरत क्या थी? जब तक कि वो ये नहीं समझते हैं कि बिना इसके नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ इतनी दूर पर बैठे हुए हम लोग तो यही देख रहे हैं, और उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हर हालत में हमको जीतना है। पूरा मंत्रिमंडल केंद्र का उसमें लगा हुआ है, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, घर घर घूम रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट की घोषणा जो करते हैं उसको दूसरे अगर करते हैं तो कहते हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं। वो नहीं रेवड़ी बांट रहे हैं, दूसरे बांट रहे हैं, और दूसरों के पास अधिकार ही क्या है रेवड़ी बांटने का? उनके पास सरकार है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो जो मर्जी में आता है बोलते जा रहे हैं। अब देखिए उसका क्या असर पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बात इनको समझा देगी कि साहब आप ये जो घूम घाम करके हम लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे महंगाई नहीं कम हुई है, उससे बेरोजगारी नहीं गई है, वो आपसी मतभेद और वैमनस्य की भावना जो है वो नहीं गई है, बल्कि और बढ़ गई है। प्रशांत किशोर, तो क्या आप सरकार बना पाएंगे गुजरात में? ये बताइए, किसी भी चुनाव के परिणाम के बारे में कोई कुछ घोषणा कर सकता है? हम इतना कह सकते हैं कि हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी है, और जो पिछले सालों के चुनाव में हमारे परिणाम हुए थे उससे हम बहुत ज़्यादा सुधर करके परिणाम देंगे। धन्यवाद।